हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केवी स्टडी में। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को कक्षा 12 बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टिप्पणी बताऊंगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को जितना भी टिप्पणी बताऊंगा, अगर आप लोग उतना तैयार कर लेते हैं तो आप लोग 20 मार्क्स पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, आप लोग को 20 मार्क्स पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? ठीक है, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन भी कहते हैं। द्विनिषेचन में क्या होता है, जब पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा युग्मक द्वितीय केंद्रक से निषेचित हो जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया हो रही है। इस प्रक्रिया को ही दोहरा निषेचन कहते हैं। सिंपल से परिभाषा में मैं आप लोग को बताया हूँ कि जब पराग नलिका में दोनों नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? एक बीज में एक ही भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, इसमें एक बीज होता है और एक ही बीज में भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, एक बीज में एक ही भ्रूण का विकास होता है, लेकिन कभी कभी एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं तो उस प्रक्रिया को ही बहुभ्रूणता कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है इसका। ठीक है, जो बहुभ्रूणता की खोज है सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने संतरे में की थी। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा कि जो बहुभ्रूणता की खोज किए थे वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने संतरे में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन। चिकित्सीय सगर्भता समापन, इसको हम एमटीपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है एमटीपी का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम चिकित्सीय सगर्भता समापन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि गर्भावधि पूर्ण होने से पहले ही भ्रूण को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें गर्भावधि पूर्ण होने से पहले ही भ्रूण को समाप्त कर देना चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है। यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही तथा 12 सप्ताह एक ही सुरक्षित होती है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि गर्भावधि पूर्ण होने से पहले ही भ्रूण को समाप्त कर दिया जाता है, इसे ही चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है। यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह एक ही सुरक्षित होता है। यह प्रक्रिया कानून क्या होता है? अपराध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक होती है जिसके द्वारा किसी खूनी, बलात्कारी या अपराधी तथा पैतृक की जांच की जाती है। इस तकनीक में किसी व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाले विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। इस तकनीक के बारे में सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था। इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए हम किसी बलात्कारी या अपराधी या पैतृक अर्थात पिता का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, डीएनए के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परख नली शिशु, या जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, या जिसे हम IVF अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि यह तकनीक उन दंपतियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है जिसमें या तो पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम पाई जाती है या फिर स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता। इस तकनीक में प्रयोगशाला में पत्नी के अंडाणु को पति के शुक्राणु से एक परख नली में निषेचित कराया जाता है।
इसके बाद तैयार भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ पर भ्रूण का विकास स्त्री के सामान्य रूप में होता है। इस प्रकार से प्राप्त शिशु को ही परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्त्री के अंडाणु को और पुरुष के शुक्राणु को निकालकर एक परख नली में निषेचित किया जाता है। ठीक है, और निषेचित करने के बाद जो शिशु प्राप्त होता है उसे ही हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीटी फसल, बीटी फसल किसे कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई यह एक ऐसी फसल है जिसमें बैसिलस थुरिंजिएसिन्स नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, उसे बीटी फसल कहते हैं। यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है, अर्थात बीटी जहर उत्पन्न करता है। जब कोई कीट फसल को खाता है तो यह विष उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है और कीट क्या होता है, मर जाता है। यह फसल कीट प्रतिरोधी होता है, जैसे में बीटी बैगन हो गया, बीटी कपास हो गया इत्यादि। ठीक है, यह ऐसा फसल होता है जब कोई कीट उस फसल पर आकर बैठता है तो उसके आहार नाल में विष चला जाता है, अर्थात जहर चला जाता है और वह कीट मर जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम बीटी फसल कहते हैं, अर्थात हम इसे बीटी फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किसे कहते हैं? रेड डाटा बुक IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, द्वारा जारी की गई एक ऐसी किताब है जिसमें संकटग्रस्त, दुर्लभ, विलुप्त, अनाकलित जीव जातियों का सूचीबद्ध वर्णन किया गया है, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, जिसमें संकटग्रस्त, दुर्लभ और विलुप्त जातियां होती हैं, उन सभी जातियों को रेड डाटा बुक में नोट किया जाता है। और IUCN का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जैसे में बाघ हो गया, बब्बर शेर हो गया, कस्तूरी हिरण हो गया। अब ये विलुप्त होने के कगार पे हैं, ये सब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन, निषेचन के बाद अंडाशय में फल परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कभी कभी बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाता है। समझिएगा इसको कि निषेचन के बाद जो अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना निषेचन के ही फल में परिवर्तित विकसित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही अनिषेक फलन कहते हैं, जैसे में केला हो गया, अनानास हो गया आदि। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।